दोस्तों, सीता की प्रार्थना करते हुए ऋग्वेद में असुरों का नाश करने वाली शक्ति कहा गया है। सीतोपनिषद में सीता को माना है, जिनके आंखों के पलक झपकने से ही संसार की क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा एक्शंस होती हैं, वह सीता जी हैं। शास्त्रों में आए उल्लेखों का सार है कि सीता श्री राम की शक्ति और राम कथा की प्राण हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया, त्रेता युग में विष्णु श्री रामचंद्र के रूप में अयोध्या में दशरथ के महल में अवतीर्ण हुए, तभी भगवती लक्ष्मी महाराज जनक की राजधानी मिथिला की पावन भूमि पर अवतरित हुई। शास्त्र की धारणा है कि चरित्र ही सब कुछ है, वही मनुष्य की शोभा है। पंचवटी में राम ने कहा, सीता, तुम्हारे चरण बहुत ही सुंदर है। सीता बोली, भगवन, आपके पग की रज प्राप्त करने के लिए जीवन भर लोग ललकते रहते हैं। इसका थोड़ा सा रजकण भी यदि प्राप्त हो जाए तो माथे पर लगाकर अपने को धन्य मानते हैं। कुछ समय बाद जब लक्ष्मण वहां आए तो सीता ने उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम निर्णय करो कि हम दोनों के चरणों में से किसके चरण शोभायमान हैं। लक्ष्मण ने विनीत भाव से कहा, आपकी शोभा चरणों में नहीं अपितु आचरण में है। यह सुनकर राम और सीता एक दूसरे के पद निहार कर बहुत ही प्रसन्न हुए और लक्ष्मण अपलक उन चरणों को देखते रह गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जब जानकी की खोज करते हुए लंका में अशोक वाटिका पहुंचे तो राम कथा सुनाई और राम की जो अंगूठी लाए थे वह दी। जानकी खुश हुईं, अपने कष्ट को व्यक्त किया और आशंका भी जताई। लग रहा था कि जीवन से निराश हो गई थीं। इतना विलंब कैसे हो गया राम को आने में? कहीं भूल तो नहीं गए? कहीं और कोई अवरोध तो नहीं आ गया? ऐसी स्थिति में हनुमान ने भी बहुत मार्मिक होकर कहा कि राम को आने में विलंब हो रहा है। आपको लग रहा है कि वह समुद्र पार कर पाएंगे या नहीं, तो मैं आज ही आपको लेकर राम जी के पास चलता हूं। हनुमान ने उन्हें अपनी शक्ति का भरोसा और परिचय दिया। इसके उपरांत जानकी जी ने कहा, राम के प्रति मेरा जो समर्पण है, जो संपूर्ण त्याग है, मेरा पतिव्रता का धर्म है, उसको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्श नहीं कर सकती। अब राम यहां आएं, रावण का वध करें, जो उसके लोग हैं उनको मारें और हमें लेकर जाएं। राम जी ही मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर जाएं, तभी उचित होगा। राम को यहां आने दीजिए। भगवान के ऐश्वर्य से मैं परिचित हूं। भगवान ने खरदूषण, त्रिजट्टा और उनकी 14,000 सेना को मारकर धूल में मिला दिया। तब उनका कोई सहायक भी नहीं था। उस समय कोई नहीं था जो राम का पक्ष लेता। राम ने सभी को अपनी तेजस्विता से उत्तर दिया। और संसार में कौन ऐसा है जो राम से लड़ सकता है? कोई राक्षस नहीं है जो राम का युद्ध में सामना कर सके। इसलिए आप जाइए और राम जी को मेरा दुख दर्द बताइए और प्रेरित करके राम जी को यहाँ लाइए और राम जी राक्षसों का विनाश करें, तभी मैं जाऊंगी। इसीलिए सीता जी हनुमान के साथ लंका से नहीं गए थे। तो आज हमने देवी सीता के कुछ अनसुनी बातों के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।